खास मेहमान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। तारुफ आपका करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब इस वक्त स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट। खैर मकदम है आपका, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि ये जो मौत का आंकड़ा है डराने वाला है। 30,000 से भी अब पार पहुंच गया है, 70,000 से ज्यादा जख्मियों की जो तादाद है, और महज तशवीश का इजहार किया जाता है। हम देखते हैं कि यूएन में वोटिंग होती है, हक में भी वोट डाले जाते हैं, मुखालफत में वोट डाले जाते हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल लॉ भी अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा? किस तरह से कानून का अमल किया जाए, कैसे पासदारी कराई जाए कि कम से कम इन जो मुतासिर फिलिस्तीनी हैं, शहरी हैं, इन्हें तो कम से कम राहत पहुंचाई जा सके। ओके राम जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे जिस तरीके के आपने आंकड़े बताए और जिस तरीके से वहां पे दहशतगर्दी और जिस तरीके से जैसे कि वहां पे अफरा तफरी मची हुई है, तबादुल हमले मचे हुए हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग बेरहमी से कत्लेआम मौत के घर उतारे जा रहे हैं, उस तरीके से 6 महीने हो गए हैं। आज 7 अप्रैल है, 7 अक्टूबर को ये हमास ने ये घिनौनी हरकत करी थी इजराइल के अंदर, और 6 महीने में अब तक मुझे कोई इसकी दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जंग अभी कभी रुकेगी या रुकने वाली होगी। 6 महीने के बाद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पे बीमारियां फैली हैं, यहाँ पे डिजीजेस फैले हैं, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरे हैं, यहाँ पे हर तरीके से मतलब लोग जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने यहाँ पे एक कसम टाइप खा रखी है, क्योंकि उनका एक टॉप लीडिंग जनरल सीरिया के अंदर इजराइल की तरफ से मौत के घात उतार दिया गया था। तो इजराइल भी एक तरीके से उनके जो अलाय है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान ओरिजिन का है, वहां से उनको भी फुल सपोर्ट दे रहा है। और जो आंकड़े हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 33,000 अब तक जो मेरे को नॉलेज मिली थी, गाजन जो गाजा पट्टी के लोग हैं, जो ज्यादातर सिविलियंस हैं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, सिविलियंस, वो मारे गए हैं। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक, जो सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक, बल्कि मैं कहूंगा 13,800 फलस्तीनी बच्चे गाजा पट्टी में जो कि मारे गए हैं, 12,009 जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। और यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 1,000 बच्चे, उनमें से एक बच्चा, उनमें से 1,000 बच्चों में से कोई एक ऐसा होगा जिनके या तो एक पांव या दोनों पांव या एक हाथ जो एम्पुटेट हो गए हैं। 1,200 इजरायली पे हमला पे बहुत हमले हुए थे, लेकिन 1,200 इजरायली 7 अक्टूबर को मारे गए थे। उसमें से 253 लोग जो है इजरायली, वो उनको गाजा में होस्टेज ले लिया गया था। 130 होस्टेजेस अब तक हैं उनके पास में, ऐसी खबरें आ रही हैं। 34 का अब तक इंतकाल हो चुका है, मारे जा चुके हैं होस्टेजेस। अब यूएन टीम के मुताबिक एक रिपोर्ट मार्च में आई थी, जिसके मुताबिक ये क्लियर और कन्विंसिंग रिपोर्ट थी, इंफॉर्मेशन थी कि ज्यादातर जो होस्टेजेस हैं उनके साथ बदसलूकी इस तरीके की हुई है कि जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, बलात्कार, रेप, टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनको दिया गया है। और अभी भी जो बंदी उनके पास में है हमास में, अभी भी उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है। अभी भी सुना है कि उनके पास इस तरीके का टॉर्चर हो रहा है। तो हमास को भी ये समझना होगा कि जब तक हमास नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या है, चॉइस क्या है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। भाई इजराइल तबादुल हमले करता रहेगा गाजा पट्टी में, और रमजान के मुकद्दस महीने में बेगुनाह मासूम, लाचार, मजलूम मारे जाएंगे फालतू में। तो हमास के पास चॉइस क्या है? उनको बंधकों को छोड़ना चाहिए सबसे पहले, तो इंसानियत के तौर पे सबसे पहले यहाँ पे इंसानियत आनी चाहिए। उसके बाद अरब, यहूदी, ये वो जो 100 साल से ऊपर की जंग आ रही है, भाई हम तो परेशान थे कि रूस और यूक्रेन की जंग इतनी लंबी खिंच गई है, हम तो परेशान थे उससे। यहाँ पे 6 महीने में कोई इसका नाम निशान नहीं आ रहा है, और दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा दुनिया जोर से पूरा दम नहीं लगा रही है। ये युद्धबंदी ईरान, चीन, अमेरिका अहम भूमिका चाहे इसके अंदर प्ले कर सकता था। ठीक, किसने अहम भूमिका इसमें निभाने की कोशिश करी? हिंदुस्तान ने। हिंदुस्तान, क्योंकि हम पीस लविंग नेशन है, लेकिन जो मेन की प्लेयर्स हैं जो कि इसमें अहम भूमिका प्ले कर सकते हैं, ओआईसी,
ओआईसी के राष्ट्र भी कहीं पे मैं देखा नहीं, कहीं से दिल से किसी ने जोर लगाया हो इसमें, और बहुत मेरे को बदकिस्मती से और दुख से ये कहना पड़ रहा है रमजी। रहे मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि मुखालफत का सामना इतना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी कोई फर्क पड़ता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अब कहा जा रहा है कि टू नेशन थ्योरी पर बात हो, लेकिन शुरुआती दौर में लग रहा था कि टू नेशन थ्योरी कुछ आसान होगी, जब जंगबंदी की बात होगी तो टेबल पर आएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से जायराना रुख अख्तियार कर लिया है, हमले और शदीद होते जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है क्या दूर हो रहे हैं टू नेशन थ्योरी के उस हल से? ओके रमजी, देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर पे, बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है किबुट्ज नीर ओज। किबुट्ज नीर और ओज जो है वो बिल्कुल सटीक उनके गाजा पट्टी और इजराइल के बॉर्डर पे है। जिनकी जहां के जो लोग हैं उनकी सोच विचार, उनकी विचारधारा इजराइल की लेफ्ट विंग है, यानी कि वो पीस विद पैलेस्टीन को पक्का पक सकते हैं। वो पैलेस्टीनी के ही हालांकि है इजरायली, लेकिन वो फलस्तीनी को सपोर्ट भी करते हैं। वो किब्बत्ज नीर ओज के इस जगह के लोग हैं वहां पे। यहाँ पे जब सुबह की पहली किरण 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमले करे, तो एक चौथाई के लोग वहां पे या तो मारे गए या तो बंधक पकड़े गए, 400 से ज्यादा वहां पे। और जब तक इजरायली आर्मी आई वहां पे डिप्लॉय हो पाई, दोपहर तक भी हुआ था, तब तक ये पूरा कांड हो चुका था। तब तक ये पूरे हमास के लोग किब्बुत्ज नीर ओज के लोगों को लेकर वहां से रफा दफा गायब हो चुके थे। अब एक इजरायली नागरिक हैं रॉन बाहट जो कि तकरीबन 50 वर्ष के हैं। रॉन बाहट ने का मैं बयान पढ़ रहा था आज सुबह बीबीसी में। उन्होंने बताया कि वो निवासी हैं किब्बुत्ज नीर ओज के। इन्होंने जब दिखाई लोगों को कि ये हमारे गांव के आसपास घरों में हुआ है, बर्बादी तबाही मचाई हुई है, एक घर वहां पे ऐसा मिला इनको जहां पे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे तरीके से स्त्री होके रखे हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से उस घर में से कोई नहीं बचा था। अब आप देखिए, एक ऐसा गांव, एक ऐसा क्षेत्र जहां की विचारधारा वहां के इजराइल की लेफ्ट विंग के, यानी कि एक तरीके से ये पैलेस्टीनी का ही पक सकते हैं। अब रोहन बात का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे अन्य लोग हैं जो कहते हैं हम हालांकि गाजा पट्टी फिलिस्तीन लोगों का पक्ष रखते थे, लेकिन जो भी हमास का पक्ष रखेगा वो हमारा दुश्मन है, हमास को अपने हथियार डाल देने चाहिए। क्योंकि हालांकि हम तो शांति की बात करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमास ने तो हमास, यानी कि इसे ये ठीक साबित होता है कि हमास किसी का नहीं है। जो लोग गाजा पट्टी और फिलिस्तीनी का पक्ष रखते थे, इजराइल में भी ऐसे लोग हैं, बल्कि कुछ फिलिस्तीनी ऐसे भी हैं जो इजरायली फौज में भी हैं। जो लोग इनके फेवर में थे, हमास ने उनको ही अटैक कर दिया। अब आप देखिए इसमें बात कहां पे, डायलॉग कैसे होएगा, कहां पर होएगा, किससे बात करेंगे? हमास को ये बात ठीक समझनी चाहिए। नेतन्याहू जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, इजराइल जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। जिस तरीके से तबाही मचा रहे हैं, गलत मचा रहे हैं। मगर ये मैंने आपको किब्बुत्ज नीर ओज का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि लोग समझ जाएं कि हमास जो कर रही है वाकई में बहुत बुरा कर रही है सबके लिए। इसमें निर्दोष बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। इससे बेहतर किब्बुत्ज नीर ओज से बेहतर एग्जांपल मुझे लगता नहीं कि मानवता की ओर पे दिखाने के लिए किसी को भी मैं इससे बेहतर नहीं बयां कर पाऊंगा इससे। जी ठीक। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि रास्ता जब बातचीत का अख्तियार किया जाता है, क्या लगता है कि नुमाइंदगी का अगर फर्क होगा, नुमाइंदगी में अगर बदलाव होगा फिलिस्तीन की ओर से, तो कुछ हालात बदल सकते हैं? मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे सवाल। जी रमजी, देखिए जैसे कि मैंने आपको वहां के इजराइल के बारे में बताया कि एक बॉर्डर पे ये जगह है, वैसे ही इस तरीके से कुछ पत्रकार का मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ पत्रकार वहां पे गए, लेकिन कोई भी उनको वहां पे रफा बॉर्डर में या गाजा पट्टी में या यहाँ पे 1.4 मिलियन डिस्प्लेड सिविलियंस की टेंट है रफा में। रफा, ना ही खान यूनिस, ना ही गाजा पट्टी उनको कोई दिखा पाया। जिस तरीके से रॉन बाहत का मैंने एग्जांपल दिया जो कि 50 साल के हैं लगभग, इन्होंने वहां के पत्रकारों को दिखाया। क्योंकि इजराइल और इजिप्ट, मिस्र,
ने जो बॉर्डर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, उन्होंने जी। पत्रकारों को वहां पे आने नहीं दिया है। केवल जो एक्सेप्शंस हैं वो उनको दावत देके उनको बुलाया है, वो उन्होंने देखा है केवल। तो 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा होएगा, वो डिस्प्लेस सिविलियंस है वहां पे। अब आप देखिए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और ये तड़ातड़ हमले चल रहे हैं, मगर और एविडेंस ये आ रहा है कि हमास ने भी और इजराइल ने भी, दोनों ने वॉर क्राइम करे हैं, युद्ध अपराध किए हैं जबरदस्त तरीके वाले। अब जो हेग है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है हेग कि इजराइल के जो पॉसिबल जो कि जेनोसाइड इनके ऊपर तकरीर, इनके ऊपर काफी इल्जाम लगाया। इजराइल ने तो मना कर दिया कि हमने जेनोसाइड नहीं करी है। हालांकि देखिए, जब होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में, नाजी जर्मनी में, जो हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, कितने यहूदियों को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, अनगिनत अनगिनत, बिल्कुल। तो इजराइल जो ऐसा मुल्क जो हॉलोकॉस्ट से जुड़ चुका है, यहूदी बिल्कुल हॉलोकॉस्ट बिल्कुल। से जुड़ चुके हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। और मैं आखिरी में इस बात करूंगा जी। कि ये बोल के कि जो आईसीजे है वो ट्राई नहीं कर सकता हमास को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ठीक तो है, अगर ठीक वो है। चाहे भी तो कहीं वो ना नहीं कहीं कर हल पाएगा, क्योंकि तलाशने की यहाँ हमास जो पर है कोशिश की जानी चाहिए और इजराइल और हमास दोनों पर दबाव बने और ये जंग कम से कम जो फिलिस्तीन की आवाम है, कम से कम उन्हें तो राहत कुछ पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।